नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं स्थूलता पर, यानी पेट की चर्बी को कम करने के लिए या पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए किस प्रकार से हम फोकस करें, किस प्रकार से विचार करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल स्त्री हो या पुरुष सभी अपने फिटनेस को लेकर काफी जागरूक होते हैं और सभी चाहते हैं कि रहे और पेट कम रखे, या पेट का जो बढ़ता वजन है उम्र के साथ बढ़ता है महिलाओं में, तो ये काफी कॉमन समस्या है। और ओबेसिटी या स्थूलता, मेदो रोग, जो भी माने आयुर्वेद में जो अष्ट निंदित अध्याय या 8 निंदित घटक बताए उसमें अति स्थूलता ये एक निंदनीय बात है। तो स्थूलता से जुड़े काफी, आज आप किसी भी समस्या को लेकर किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं जाओ, सबसे पहले आपको वजन पूछा जाता है। पर कभी कभी हमें लगता है कि क्या सच में वजन का इतना महत्व है कि भाई वजन के बिना आगे कोई बढ़ता ही नहीं। जोड़ों का दर्द है, वजन कम। सांस की समस्या है, वजन कम करिए। पीसीओडी की समस्या है, वजन कम करिए। इनफर्टिलिटी के जाएंगे तो वजन कम करिए। क्या सच में वजन कम करना इतना इम्पोर्टेंट है? क्या सच में जो एक प्रकार से फैट डिपोजिशन होता है बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में खास करके, जब वो 40 की पार करने लग जाती, 45 तक तो सब कुछ ठीक होता है, बट 45 के बाद हर महिला में कहीं ना कहीं ये समस्या होती है कि पेट पर चर्बी जमने लगती है। बट आपको मैं, ये एक बहुत ही नैसर्गिक प्रक्रिया है। जैसे कि एस्ट्रोजन के कमी के कारण, और एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेद ये जाकर उधर की कला में, उधर यानी पेट में जाकर वो वहां पे डिपॉजिट होने लगता है। और इसीलिए पेट का घेरा बढ़ना ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वाभाविक बदलाव है। जैसे उम्र चलते एजिंग के साथ शरीर में काफी सारे स्वाभाविक बदल होते हैं, नैसर्गिक बदल होते हैं, उसी प्रकार से पेट पर चर्बी जमना ये भी बहुत ही साधारण सी नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्योंकि एस्ट्रोजन डिप्लेट हो गया है, तो सबसे पहले जाकर पेट पर चर्बी जमेगी, फिर धीरे 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 नेक पर, फिर हमारे आर्म्स पर, फिर थाई पर, तो अलग अलग हिस्से पे ये चर्बी जमने लगेगी। बट सबसे ज्यादा चर्बी जमने का एक स्थान जो है वो है पेट। महिला हो या पुरुष, महिलाओं में मेनोपॉज, पुरुषों में एंड्रोपॉज के चलते पेट निकलना, तोन आना, ये नेचुरल है। इसको अगर आपको कम करना है, अभी मैं बताऊं तो मुझे लगता है महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, या जैसे डिलीवरी के बाद में, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ अगर वो कुछ पिल्स ले रही है, किसी को पीसीओडी की समस्या है, बहुत ज्यादा खान पान में वसा युक्त खान पान है, फैट बहुत ज्यादा खान पान है, उतनी मात्रा में उसको एनर्जाइज नहीं किया जाता, उतनी मात्रा में उसको घटाया नहीं जाता, उतनी मात्रा में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये जाकर आगे से ग्लूकोज बनेगा। और फिर जिस प्रकार से भी मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में ये मेदोवस्त्रतस्का व्याधि है, जिसमें कफ दोष की प्रधान, तीनों दोष होते हैं, कफवात और मेद धात्वाग्नि मांद्य रस की दृष्टि है, और कफ की दृष्टि के साथ साथ बाकी सारे धातु भी इस पर आ जाते हैं। तो ये एक गुड़ गुड़ इसीलिए कि भाई आज तक ऐसे देखा जाता है कि काफी लोग इस समस्या के घेरे में है, काफी लोगों को ये समस्या है और वो काफी प्रयास करते हैं। और वो होता है कि भाई जब तक कुछ डाइट चल रहा है, कुछ खाना कम किया है, तो फिर वजन कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। तो मैं बताऊं आपको कि वजन कम होना, बढ़ना, ये आपकी शरीर की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। जैसे कि वात प्रकृति की व्यक्ति में बढ़ना बहुत ही रेयर है, यानी उसका वजन जल्दी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वात में चंचलता के कारण घटाव ज्यादा है, क्षय ज्यादा होता है। तो ये भी है, तो वो शरीर पर इसका जमाव नहीं होगा, कम बार होगा। पित्त में मॉडरेटली होता है, यानी पित्त में बहुत ज्यादा वजन बढ़ेगा भी नहीं। जैसे नॉर्मल ये पे होता है, यानी हाइट के हिसाब से विचार करेंगे। बट कफ प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जिसमें कि वजन घट बढ़ने का जो सिलसिला है वो काफी तेज है। यानी उन्होंने ऐसे देखा है मैंने कि कुछ लोग होते हैं ना, 8 दिन भी अगर आराम कर लिया तो 1 आध किलो तो 2 किलो तो मतलब गाल ऊपर निकल आते और उनको मतलब बोलते कि अरे भाई तू तो जल्दी अच्छा तबीयत हो जाती है। तो ये कफ वाले हैं जो कि उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उनमें ये बदलाव होता है, या जल्दी वजन वो बढ़ा लेते हैं। जैसे कफ दोष का मेद धातु
मांस के साथ, रस के साथ सभी का एक संबंध अच्छा है, साहचर्य अच्छा है, तो इसके कारण जब भी कफ व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आराम करती है, आलस में रहती है, थोड़ा खान पान में मधुरता, वसा, तेल होता है, तो निश्चित रूप से ये वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़े से कारण मैंने बताए। कभी कभी अनुभव होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा देखी जाती है, सैनिटरी लाइफस्टाइल भी एक कारण है। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी काफी मात्रा में दिखाई देती है। आयुर्वेद में ओबेसिटी की या स्थूलता की चिकित्सा में सबसे पहले लंघन, आम पाचन, दीपन, धत्वाग्नि मांद्य को दूर करना, फिर शोधन की चिकित्सा, यहाँ पे बस्ती देना, वमन करना, सारी मतलब आम पाचन से शुरू करेंगे तो सब कुछ हमें यहाँ पे करना होता है। बट मैं आपको आज जैसे बताने वाली हूँ। एक मैंने देखा है कि आजकल दो प्रकार के खान पान की पद्धतियां बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आप भी मुझे बताएंगे। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं दीक्षित डाइट बोलते हैं, जिसमें 2 टाइम खाना होता है। मतलब सवेरे आपने 10-11 बजे खा लिया तो दिन भर आपको मुंह खोलने का ही नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। बहुत ही ज्यादा की इच्छा हुई तो मतलब छाछ या गर्म पानी, ऐसे द्रव पदार्थ लेना है, और फिर रात में 7-7:30 बजे खाना है। डाइट का प्रकार है जिसमें हर 2 घंटे बाद खाया जाता है। जो हम जानते हैं ना, प्रोटीन, आजकल प्रोटीन को भी बहुत मात्रा में लेते हैं लोग। कार्बोहाइड्रेट हटा देते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ग्लूकोज बनती है, जल्दी फैट बनता है। पर प्रोटीन से फैट बनने की प्रक्रिया तुलनात्मक रीति से स्लो है, बहुत ही मंद है, इसलिए को ज्यादा लिया जाता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में आहार में समावेश करते हैं, प्रोटीन युक्त डाइट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये भी है, बट इसी के बावजूद भी कहीं ना कहीं वजन कम होने की जो ये है वो थोड़ी सी कम ही होती है, या बहुत कम बार रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसे समस्या के घेरे में या इस समस्या को हम किस प्रकार से देखें, चलिए आप भी मुझे बताइए। आपका भी कुछ जो भी इसमें रिव्यू है कि भाई कैसे विचार करे, पेट की चर्बी को कैसे कम करे। मैं इसमें बताना चाहूंगी, ये तो सारी एक रूटीन प्रक्रिया को आप जानते हैं, बट मेरा ये जो फोकस है इस पर मैं बताऊंगी कि इसमें रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए, आपको वजन कम करना है तो डाइट से लेकर व्यायाम तक सब कुछ आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वजन कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये जो चिंता है ना, इस चिंता से बाहर निकलिए, इसको हटा दीजिए। स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी एक मुख्य रूप की स्थूलता है। ओबेसिटी का कारण ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आते हैं फिर वो खाना। देखिए, वजन बढ़ना ये नैसर्गिक है। आप भाई जब आप एक विशिष्ट लेवल पर जाते हो, उम्र के पड़ाव पर जाते हो, तो वजन बढ़ता है। या फिर कुछ महिलाओं में मध्यम इसी में उम्र में ही वजन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, आपको लाइफस्टाइल बदलाव करना होगा। यानी आप बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल को, जब जो लोग एक्टिव रहते हैं हमेशा मामले में, यानी ऐसा नहीं केवल घर के काम कर दिया तो मैंने बहुत सारा कुछ कर दिया, यानी मैं बहुत एक्टिव हूँ या मुझे बहुत काम है तो एक्सरसाइज हो जाता है, इसको मन से निकाल दीजिए। एक्टिव इन ऑल मीन्स यानी आपको आपका जितना मात्रा में खान पान है उसको, और आपकी व्यय यानी आय और व्यय, मतलब जो जितना इनटेक है उतना कैलोरीज बर्न हो रहे क्या, उस पर भी आपको फोकस करना है। अब जो भी खाएंगे ना उसमें कैलोरी काउंट जरूर करिए। एक मेरा अनुभव ये कहता है, खाना बंद नहीं करना है, उपवास नहीं करना है। आप खाएंगे, अच्छा सब कुछ खाना जरूरी भी है, बट बस उसकी मात्रा प्रमाण कट करना है हमें। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है ना, 1 भाग घन द्रव और 1 भाग पानी, ये आप फॉलो करिएगा। और ऐसा नहीं है कि कई बार लोग क्या करते हैं ना, एकदम से सब कुछ बंद कर देते हैं कि नहीं 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 खाना है, तो एक स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो मत करिएगा, आप ना खाने की क्वांटिटी कम करिए, क्वालिटी तो बदलिए ही। बट अगर कोई चीज आपको खाने का मन कर रहा है, भाई नहीं मुझे ये पसंद बट मैंने छोड़ दिया, तो ऐसा मत करिए। थोड़ी पसंद की चीजों को इंक्लूड करिए जिसके साथ सटाइटी हमें मिलती है। हमारी ब्रेन की आदत होती है कि उसको सटाइटी यानी अच्छा नहीं लगता है ना, तो नहीं चलता है, तो उसको अच्छा लगना चाहिए। इस प्रकार से आपको उसका मात्रा कम करनी। अगर आपको केक खाने का मन करे तो 1 पीस खाइए, जहां 3 पीस खाया करते थे पहले, तो वहां एक छोटा पीस खाइए, बट अपनी अपनी इच्छा या एक प्रकार से मेंटल स्मर बन जाइएगा। तो ये आपको सबसे पहले तो डाइट और लाइफस्टाइल के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में मैं बताऊंगी। हमारे शास्त्र में जो भी लेखनीय में दोहर गण बताया गया है, इसमें लेखनीय गण के द्रव्य है, फिर सभी प्रकार से वरुणादि गण है, मूत्रल इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फिर लोध्यादि गण है, अर्कादि गण है,
रूशन है, उशकादि गण है, असनादि गण है, ये सभी गण, वत्सकादि गण है, ये सभी गण कहीं ना कहीं लिपिड यानी वसा पर कार्य करते हैं। तो इस गण के जो भी द्रव्य आपको मिलते हैं, इसका आप काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ सबसे पहले तो स्टार्ट करिएगा आम पाचन से, धातु पाचन, मुस्ता, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वज्जा, अतिविषा, कटुकी, जो भी अवेलेबल है, शुंठी का काढ़ा, शुंठी भी सवेरे खाते हो तो आम पाचन अच्छा होता है। फिर जो भी देखिए, इसमें इतनी सारी द्रव्यों की श्रृंखला है, इतने सारे द्रव्य है, तो जो भी आप, हिंगू है, बृहति है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, मुस्ता से लेकर हरिद्रा तक या हिंगू तक, जो भी अवेलेबल, इन सभी का हमें यहाँ पे विचार करना है। धात्वाग्नि, कायाग्नि, पाचकाग्नि, इन सभी का विचार कर कर ही आगे बढ़ना है। और एक इसमें ये है कि लघु और कटु विपाकी द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में अच्छा साबित होता है। लंघन या जो भी आप चाहे वो तो आप करना ही है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे। इसमें गूगल का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो नवक गूगल है, मेदोहर गूगल है, ये इन गूगलों का भी काफी अच्छा परिणाम मिल जाता है, तो उसका भी हमें सेवन करना है। और एक बात है कि खाना खाने के पहले पानी पीना, थोड़ा सा वो भी रिजल्ट देता है। वैसे तो ये अग्निमांद्य का कारण माना जाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं तो वो स्टिमुलेट भी करेगा, और इतनी खाने की जो क्वांटिटी है उसमें भी फर्क पड़ेगा। गर्म पानी पीने से डाइजेशन भी इनहेंस होता है, और जो हमें अग्निमांद्य का डर होता है ना, वो भी डर नहीं रहेगा। और थोड़ा थोड़ा सिप करना है आपको पानी। मतलब ऐसे बोला जाता है कि भाई जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या कफ प्रकृति के जो लोग हैं ना, उनको पानी खाना है। पानी खाना ही मतलब क्या है मंदाकिनी? रचना जी नमस्ते, बहुत दिनों को पानी खाना यानी पानी को चबा चबा कर पीना है, बाइट के जैसे करना है। और फिर जैसे कि आप जो भी उपवास वो जो करना चाहते हो वो सारा करिएगा। बट इसके साथ साथ हरित की चूर्ण है, या लोह रसायन भी ले सकते हैं, अम्ल अमृता गुगुल है। फिर इसमें मुझे ज्यादा भरोसा इस पर है कि आप ना खाना पूरा बंद कर मत करिए। मेरा तरीका मैं बता देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमें खाने की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी लाना है, तो आपका वजन कई मायने में सच सही रहता है। एक संशोधन के साथ ये भी पता लगाया गया है, या ये भी माना जाता है कि आप रोज तरीके का फूड खाइए, यानी दाल रोटी चावल जो भी है उसी प्रकार का फूड खाने से भी वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। अब बहुत ज्यादा वैरायटी में फूड मत खाइए। तो एक प्रकार का अगर वजन कम करना है आपको, तो एक ही प्रकार का एटलीस्ट दिन में 2 बार, 1-2 बार, ऐसे नहीं है कि रोज एक ही सब्जी खाए, बट उसी टाइप का, मतलब सब्जी रोटी दाल ले रहे हैं ना, उसी टाइप का अगर आप फूड खाते हो तो काफी राहत मिलती, काफी सुंदर परिणाम मिलते हैं। फिर जहां आप कहीं पहले कुछ खाया करते थे स्नैक्स के रूप में, वहां पे आप उसको घटा दीजिए, हटा दीजिए उसको। वहां पे छाछ है, हमारे जो पानक है उसका आप प्रयोग कर सकती है, इक्षुरस का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बंद करिएगा, मतलब जो रिफाइंड शुगर है, शर्करा ऊपर से डालते हैं, वो सारी हमें बंद करनी है। ये छोटी छोटी बातें भी काफी अच्छे से इसका भी रिजल्ट हमें मिलता है। धान्य, जब अनाज आप यूज करने वाले उस अनाज को भून कर आप खाना शुरू करिएगा, इससे भी उस अनाज में लगो। तो देखिए, खाने की प्रक्रिया पर भी आपको फोकस करना है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल मसाले ना होंगे, तो कम तेल डालकर आपको खाना बनाना है। इसमें मेरा एक और ये है कि आपको लेपन चिकित्सा या उद्वर्तन का भी, यानी कोलकुलथादि चूर्ण से लेकर त्रिफला चूर्ण जो भी है, ये इफेक्टिव है। तो उद्वर्तन से, रुक्ष उद्वर्तन में खास करके बताती हूँ, रुक्ष उद्वर्तन के काफी सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। तो रुक्ष उद्वर्तन के लिए आपको कोलकुलथादि चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, या मार्केट में मिल जाता है चूर्ण जो इस प्रकार से उद्वर्तन चूर्ण करके मिल जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपको फिर भी जो सारे जीरा है, अदरक है, फिर अजवायन है, इसका एक पाउडर बनाकर आज जो फेसबुक यूट्यूब पर, तो ये अजवायन जीरा का छोटा सा पिंच गर्म पानी में डालकर बहुत बताया जाता है, तो इसके भी रिजल्ट हमें जल्दी मिलते हैं। बट मैंने जैसे बताया कि खाने की चीजों पर, बट ऐसा होता है ना कि खाने का भी तो ठीक है। कई लोग ऐसे है कि कम खाते पर फिर भी उनका एक वजन कहीं ना कहीं बढ़ा मिलता है, या पेट बड़ा मिलता है। तो मुझे लगता है कि खाने के साथ साथ हमारा नींद अच्छी लेना, मेंटल लेवल या स्ट्रेस लेवल को देखना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि केवल आप खान पान
कि इसके साथ है, केवल मेडिसिन लेते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो जो भी कारण आपको मिल रहे प्राइमरी लेवल पर कि भाई मेरा वजन क्यों बढ़ा है, पहले नहीं था। हाँ, महिलाओं के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप मेनोपॉज के एज में है तो थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि मेनोपॉज में वजन बढ़ना आम है। भी आप फिटनेस ले सकती है, बट उसके लिए आपको काफी मतलब ये करना पड़ेगा, आप में पेशेंस रखने पड़ेंगे। और इस पेशेंस के साथ, क्योंकि के बीच स्वभाव से भी होता है ना, वजन जो होता है अपनी मैटरनल इस पर जाता है, माँ के वजन के जैसे हो सकता है आपकी पर्सनालिटी। अगर माँ आपकी उस टाइप की है, थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है, तो शायद आप में भी ये हो सकता है। तो वो सारी बातों को सोच कर इसका प्लान हमें बनाना है। और सबसे पहले तो हाइट के हिसाब से वेट को देखेंगे। क्राइटेरिया ओबेसिटी का है, उसमें वेट और हाइट, फिर काफी सारे मेजरमेंट्स वगैरह रिसर्च आप करने जाएंगे तो वो सारे को छोड़ दीजिएगा, बट बॉडी मास इंडेक्स की बात से हमें देखना पड़ेगा। और फिर उसमें जो आपकी डिग्री है, जिस प्रकार का भी आपका ये है, उस प्रकार से हमें यहाँ उसकी चिकित्सा या जो भी शोधन। हाँ देखिए, एक सिंपल बताती हूँ मैं। विरेचन से भी अगर आप स्नेहन प्रॉपर करके विरेचन लेते हो, जिस भी पास अवेलेबिलिटी उसके साथ, तो भी वजन आपका घटा मिलेगा। 1-2 किलो वजन तो विरेचन के बाद भी कम होता है। अगर आप इतना ये इस की चीजों को फोकस करके विरेचन वगैरह चिकित्सा करते हो, डेली रुक्ष उद्वर्तन का प्रयोग करते हो, और फिर आप बस्ती भी ले सकते हो जिसमें भी रुक्ष तीक्ष्ण गुणों का उपयोग है। लेखनीय जो दशमानी गण बताया गया ना, उसमें भी लेखनीय गण है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बट ये सब कुछ करते करते हमें डाइट और बाकी जो मेंटल टाइप के जो भी बीमारियां है या जो भी कारण है, उन सभी पर भी आपको फोकस करना है। तो आप सभी बताइए मुझे, आप करती है, क्योंकि ओबेसिटी पर कार्य करने वाले तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। अगर हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे तो कुछ मैंने जैसे बताया वो सारी ही आपको यूज करना है, मेदोहर गुगुल से लेकर नव गुगुल तक। बोलिए मैम। तो लेखनीय है हमारे पास। क्या देते हैं आप सभी बताइए। आयुर्वेद हो या कोई भी साइंस हो, वेट लॉस का जो तरीका होगा वो तो मुझे लगता है कि हमारा सभी का एक जैसे ही होगा। उसमें खान पान से लेकर सभी बातों पर फोकस करना ही पड़ेगा। बट मुझे ये सब, मैं इस चीज से ही विचार करती हूँ जो मैंने बताया, जिस प्रकार से सबसे उसका दोष प्रकृति एज को देखती हूँ, खान पान की आदतों को देखती हूँ। त्रिफला मैं जरूर देती हूँ, त्रिफला से उद्वर्तन या त्रिफला चूर्ण, मेदोर्गु या नवगुगुल ये देती हूँ, क्योंकि ये दोनों भी कोलेस्ट्रॉल को या जो भी फैट अकुमुलेशन हुआ है उसको कम करता है। विरेचन मैं जरूर बताती हूँ, काफी सुंदर रिजल्ट देता है। वमन भी काफी, क्योंकि कफ विकार है ना ये कहीं ना कहीं, तो वमन भी। और रिलेटेड टू अगर हाइपोथायराइडिज्म या पीसीओडी है कोई महिला या लड़की में, तो जरूर इसको दीजिएगा। और खान पान की आदतों को बदलना भी ये इसमें रखना ही पड़ेगा। आप मेडिसिन केवल ये करेंगे और खान पान की आदतों में कुछ बदलाव, आपको स्थूलता में कोई ये नहीं मिलेगा, नथिंग। अजवायन जीरा ये भी आप ले सकती हैं। बट उद्वर्तन से बहुत अच्छे लिपिडीनिया का अच्छा मिलता है, मतलब कफ और मेद हट जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मेद का विलयन हो जाता है अगर आप उद्वर्तन कराते हो हर्बल पाउडर से। क्योंकि ये कफ में दोहर है, सो उद्वर्तन बेस्ट है, उद्घर्षण उत्सादन जो भी प्रकार से ड्राई पाउडर से आपको करना है। इसके लिए आप कई सारे जो कुलत्थ है, कोल कुलत्थ है, नलपरमादि चूर्ण है, फिर आप नींब खदीर गुरुची का प्रयोग कर सकते हो। कोल कुलत्थ आदि का बेस्ट ही है, त्रिफला या कोल कुलत्थ आदि का। फिर एक शैल्यादि करके भी आता है, वो कर सकते हो आप। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को। आप किस प्रकार विचार करते हैं, ओबेसिटी में किससे विचार करना है? अगर खास आपको काफी दिनों की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है नहीं, इसमें हमें ये करना ही पड़ेगा, पंचकर्म करने ही पड़ेंगे। पंचकर्म से रिजल्ट आता है, बाकी केवल मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक विडंग कृमिघ्न चिकित्सा भी करवाई जा सकती है इसमें, विडंगारिष्ट वगैरह देकर। नमस्कार, बोलिए रुचि, बोलिए शैलेंद्र जी, आप भी बताइए।
आप वजन कम करने के लिए क्या क्या बताते हैं पेशेंट्स को? बोलिए। संपदा जी, लीना जी, मंदाकिनी, क्या देना है डॉक्टर? मॅडम, विरेचन मध्ये कुठलं घृत वापरतात स्नेहपानासाठी? तिक्तच मॅडम, तिक्तच वापरायला पाहिजे ह्याच्यामध्ये ना, कारण तिक्त रसानेच आमपाच होतं ना, आणि मेदचं विलयन पण होतं. त्याच्यामुळे तिक्त आपण महातिक्त किंवा तिक्तघृतच चांगलं आहे, किंवा मग पंचगव्य पण देऊ शकता, त्याच्याने पण चांगला रिझल्ट मिळतो. बट आणि कसं स्त्रियांमध्ये थोडस सगळंच बघावं लागेल, सभी कुछ देखना पड़ेगा, लाइक हार्मोन की स्थिति देखनी पड़ेगी, एज इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा महिलाओं में, है ना। आणि और गूगल काफी अच्छे से रिजल्ट देता है उसमें, बट मुझे नहीं लगता शोधन के बिना रिजल्ट में, है ना। आपको पंचकर्म करने ही पड़ेंगे, पथ्या पथ्य का पालन करना ही पड़ेगा, फुल लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो ही जाकर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता 100% कोई गारंटी का वजन को लेकर होगा कि वजन कम होता ही है। थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको भी करेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें शोधन करवाना ही पड़ेगा। और जब भी आपको ना, आपको फोकस करना कि नहीं मुझे करना ही है, अपतर्पण, शोधन, शमन, तीनों बातों को फोकस करिए कि कैसे मैं, देखिए खान पान की आदतों में कैसे बदलाव लाऊं, मैं कितना हल्का लघु भोजन करूं, ये तो आप पर डिपेंड करेगा ना। मेडिसिन कितना भी देंगे तो खान पान है, आपकी टेंडेंसी, और कभी कभी क्या है ना, उम्र के साथ थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, सब सेटलमेंट हो जाता है, तो फिर भी वजन बढ़ता है। कुछ लोगों का वो भी होता है कि भाई भरपूर आप एकदम मेंटली बहुत रिलैक्स होते हो ना, तो भी वजन बढ़ता है, और मेंटली स्ट्रेस में होते तो भी, दोनों प्रकार से भी बढ़ता है। दोनों बातों का हार्मोन की स्थिति पर फर्क पड़ेगा और वजन बढ़ेगा। तो पेट की चर्बी कम कैसे करें, बोलिए मैम, लीना जी। और सभी वैद्यों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पर भी है। यस, मात्रा बस्ती भी देंगे, बिल्कुल मात्रा बस्ती भी अच्छी है, लेखन बस्ती का ज्यादा अच्छा रोल रहेगा इसमें, है ना। लेखन बस्ती दे, तक क्षीर बस्ती देकर देखिएगा, निरु अनुवासन दोनों का प्रयोग करिएगा व्यत्यास साथ में। हमें स्थूलता में, जैसे मधुमेह, कुष्ठ, ये बड़ी बीमारी है जिसमें हमें शोधन बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है, उसी प्रकार से ओबेसिटी में भी आपको बार बार रिपीटेडली शोधन करना पड़ेगा। वमन विरेचन बस्ती, बस्ती, उद्वर्तन और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस, तो ये आपको मतलब वजन कम होगा, नहीं होता ऐसा नहीं है। लोगों ने 20-20, 25-25, 30 किलो तक वजन कम कर लिए है, ऐसा नहीं, वजन कम होता है। बट आप टिपिकली जो पेट की चर्बी का अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे, देखिए सबसे पहले फैट एक्युमुलेट होता है तो पेट पर होता है, और सबसे लास्टली ये फैट पेट पर से निकलता है। सबसे पहले तो चेहरे का फैट निकल जाता है, चेहरा मतलब अंदर धसा हुआ लगता है, फिर मान का, और फिर सबसे लास्टली पेट कम होगा। पेट कम होने के लिए पेट के आजकल बहुत अच्छे अच्छे व्यायाम आते हैं, वो कर, पेट पर आप लेप भी लगा सकते हो, त्रिफला का लगाइए, या आप इसका भी लगा सकते हैं, हल्दी का भी आप लेप लगा सकते हैं। आपके लेखनी गम के जो द्रव है ना, मुस्ता और बाकी भी जो है, उसका भी पाउडर और उसमें पानी डालकर उसका लेप बनाकर आप जरूर पेट पर लेप लगाकर देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा इससे, उल्टा फायदा ही होगा। तो ये एक टाइप का उद्वर्तन भी है। पेट की चर्बी आराम से हटाने का मुझे लगता है कि उद्वर्तन, रुक्ष उद्वर्तन बेस्ट है। एक उद्वर्तन से क्या होता है, फैट भी विलयित हो जाता है, और इस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो वहां का फैट भी जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है। तो उद्वर्तन पर मेरा ज्यादा फोकस है, और रिजल्ट मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप जो भी चाहे वो सारी मतलब पंचकर्म की थेरेपीज आप सकती है। लीना जी, आपका कुछ अनुभव?
और बाकी हमारे वैद्य जी, शुभ्रा जी, मंदाकिनी जी। पथ्यापत्य है मैम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ना सेल्फ मॉनिटर करिए, सेल्फ फोकस इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति दूसरा मदद नहीं कर सकता आपका वजन कम करने की, आपको ही करना है, आपको ही करना है। फिर आप प्राणायाम करें। एक हड़ताल का भी योग आता है, हड़ताल आदि का योग भी अच्छा है मैम संपदा जी। अभ्यंग मैम बीच बीच में ना जैसे वृक्ष उद्वर्तन करते हैं ना, वैसे तेल का अभ्यंग भी करिए। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी वृक्ष उद्वर्तन करेंगे तो त्वचा पे झाइयां आ जाती है, रिंकल्स आ जाती है। तो स्किन की लैक्सिसिटी हमें कम नहीं करनी है, स्किन की लैक्सिसिटी अच्छी रखनी है। तो हमें बीच बीच में तेल भी लगाना है अभ्यंग के लिए। नहीं तो केवल वृक्ष उद्वर्तन करेंगे तो फिर ये होगा। और हल्का खाना खाइए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आराम से पचा सकते हैं। बीच बीच में त्रिफला चूर्ण है, त्रिकटु है, शुंठी का आप खान पान में या शुंठी का ड्रिंक बनाकर प्रयोग करिएगा। सो सभी कुछ करना पड़ेगा आपको, वजन कम करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। जो यस, यानी खान पान की नियम सब कुछ आ गए, थेरेपीज अलग, थेरेपी सब कुछ करना है आपको। बेली फैट के लिए ऑयल या मसाज दोनों का भी प्रयोग कर सकते हो आप। फिर अलग अलग प्रकार के जो मंड पेय बताए गए उसका प्रयोग करिएगा, मधुमंड वगैरह सारा प्रयोग कर सकते हैं आप। लाजा मंड है, एरंडक क्षार कुछ लोग प्रयोग करते हैं, या कुछ लोग विड़ंग भी यूज करते हैं। विड़ंग का भी अच्छा है, विड़ंग आदि चूर्ण गर्म पानी के साथ देना है, बेस्ट है। क्योंकि मेद धातु पर हमें काम करना है, मेद और कफ दोनों पर फोकस रहेगा। और धान्यों में शुक्र धान्य, पुरान पुरान शाली खाइए। आजकल जो ये मिलेट्स की बात है, ये भी है, मिलेट्स भी है। शाक वर्ग में पटोल वगैरह भी अच्छे हैं, पटोल, शिगरू की सब्जी, अदरक, पालक, इसका प्रयोग करिएगा। फल वर्ग में तो कपित्थ, जम्बू यानी तिक्त रस वाले फलों का सेवन करें। मधुर मीठे फल खाने को मत दीजिए पेशेंट को ज्यादा, मधुर फल वर्ज्य ही करिए। तिक्त फल इसमें, कपित्त, जम्बू जैसे। और खान पान में या जैसे हम लोग कुछ स्नैक टाइप आप कुछ लेना है तो उसमें आप जीरक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर तकर का प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पान है उसका प्रयोग करिएगा। मांस भी, बाकी जो अनुप मांस वगैरह उसको बंदी करना पड़ेगा। तो काफी इसमें ये रहेगा, हम अलग अलग छोटी छोटी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। शिला जतु का भी प्रयोग कुछ वैद्य वर्ग करता है, अच्छा है उसका भी। लोह जरूर, लोह से भी रिजल्ट मिलता है। एक योग रत्नाकर में ये आता है, योग बताया है उन्होंने, नवक गूगल योग रत्नाकर नहीं बताया है, गुरुचारी योग करके आता है, वो भी योग रत्नाकर जी ने ही बताया है। शारंगधर ने बृहद पंचमूल काढ़ा और उसमें मधु डालकर पीने को बोला है। बाकी पथ्य पथ्य वगैरह भी करना पड़ता है मैम इसमें। लीना जी कुछ कहना है आपको? एक केस डाली है बट मैडम आई नहीं शायद, सो इस पर हम लोग चर्चा करते थे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बोलिए लीना जी। मैम। सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर थी मैम, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैम, बस बोलिए। क्लास सुन रही हूँ, आज मैं कल से अटेंड करूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए जी, कोई बात नहीं, बाहर भी जाना होता है इस टाइम पे, मुझे पता है। अब मैम बच्चों को ट्यूशन लेने जाना है, तो मैं यस, बाहर हूँ मैम। ओके ओके ओके, मैम। जी। बाय। पीआईडी और सर्विसाइटिस की केस है, संपदा जी मैडम ने डाली है, देखिएगा और बताइएगा। नेबुथियन सिस्ट भी बता रही है, क्या देखें पीआईडी वगैरह है तो मुझे लगता है कि पेट दर्द, कमर दर्द वगैरह होगा पेशेंट में। लक्षण तो चारू जी ने डाले नहीं है, पेशेंट को उन्होंने दिया है सिरप, यूरल यूटीआई टैबलेट, कंचनर गूगल, अभिपति का चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, शुभ्र भस्म एंड शुक्ति भस्म। अच्छा, अच्छा ठीक है मैम।
सिस्टाइटिस या सर्विसाइटिस है, बट लक्षण क्या है वो बताए नहीं उन्होंने ना। लक्षण डालने चाहिए ना, क्या लेकर आपके पास आता है, हाउ द पेशेंट कम्स विद टू यू, पेशेंट क्या कैसे आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बोलिए, और किसी का कुछ है? ओके, चलिए फिर आज के लिए रुके संपदा जी। हाँ यस। शीला सिंदूर किसी ने यूज किया है क्या? मैंने अभी कभी यूज नहीं किया है इसमें। शैलेंद्र जी ने डाला है, संपदा जी। वो केस जो डाली है ना मैडम ने, चारू जी ने, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करिए, डालिए उसके बारे में भी कोई, अगर आपका विचार हो। नेगोसिलियन सिस्ट क्रोनिक सर्विसाइटिस में होते हैं वो, हम्म। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यस। और नहीं अभी तो उन्होंने जो दिया है ना सारा कॉम्बिनेशन, उस पर भी आप कुछ ये करिए ना। और मैंने डाला है अभी लक्षण करके, फिर वो लक्षण बताएंगे तो हम लोग थोड़ा और ये कर सकते हैं, है ना। हाँ लक्षण तो क्योंकि पेशेंट क्या बोलता है, देखिए रिपोर्ट्स तो ठीक है, रिपोर्ट्स मुझे लगता है सेकेंडरी लेवल पर आता है, पर पेशेंट क्या बताता है आपको वो भी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे ही फिर ये हो जाता है। केवल मेडिसिन से नहीं, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ना, दोष दुष्य स्वभाव कैसा है, सभी चीजों पर हमें गौर करना होगा। ओके।